एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा सदन जोरदार तालियां बजाएं। मुझे कहीं विनीत चौहान की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को। तुमने जिस समय राजनीति हमारी शहादत से, हमारे बलिदानों से ये कहती है कि ये तो अच्छा था कि तुम्हारे घर कोई शहीद हो गया, वरना तुम्हारे घर कुत्ता भी नहीं आता, तब कहीं विनीत चौहान जी लिखते हैं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा सच्ची कीमत दे दे वीर प्रसूता माओं को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजें अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने। एक बार पूरा सदन उस बड़े कवि के सम्मान में जोरदार तालियां बजाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राम बदावर हमारे बीच में आए अपनी कविताओं के साथ। स्वागत। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। सम्मानित मंच और जहाँ पूरा देश अश्लील मनोरंजन के भयानक दौर से गुजर रहा है, ऐसे विपरीत समय में आप कविता कल्याणी की एक शाम भारत माता को सर्वोच्च बलिदान देने वाले किसी बेटे की याद में कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देश के उन सांस्कृतिक लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश चल रहा है। क्या बात है। प्रिय भाई, रामायण ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा। कुल मिलाकर रामायण आप सबसे कहना चाहते थे कि आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। बढ़िया है। शक्ति का उपासक हूं, ताकत की आराधना करता हूं, यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मां वो जिसकी कोख में एक शौर्यता पलती रहे, शौर्यता जिसमें वतन की भावना चलती रहे, भावना वह जो भरी हो देश हित के भाव से, भाव वह जो देश हित मीठे मरोड़े ताव से, ताव वह जिसमें छलकती दिख रही हो वीरता, वीरता जिसमें छिपी गंभीरता हो धीरता, धीरता जो वक्ष का आकार रेखांकित करे, वक्ष जो अपने पटल पर राष्ट्र को अंकित करे, उस प्रसव पीड़ा तलक पहुंचा मेरी संवेदना, धन्य वो हर कोख है जिस कोख ने सैनिक जना। भाई वाह, भाई वाह, राम भाई जिंदाबाद। भाई वाह 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 वाह। धन्य वो हर कोख है जिस कोख ने सैनिक जना, जिस कोख ने सैनिक जना। सैनिकों ने राष्ट्र को तेवर दिए हैं, सैनिक की विधवाओं ने अपने वर दिया है, माओ ने पुत्रों को न्यौछावर किया है, राष्ट्र की आशाओं को नभ पर दिया है। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की एक कहानी बोलती है, पृथ्वी का लहू उबल कर बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोल। कौन चाहे लाल उनका, कौन चाहे लाल उनका कम उम्र में प्राण दे दे, और कोई गोली कभी उनके लखन की देह छेदे। कौन चाहे दूध वाले दांत से लोहा चबाएं, कौन चाहे सर्दियों में हड्डियां अपनी गलाएं, ये वही जो राष्ट्र रक्षा में है सीमा पर अड़े, इनकी चरण की धूल का हरे कण शंकर बने। भाई जिंदाबाद। इनके चरण की धूल का हरे कण शंकर बने। मुझसे पहले रामायण भाई ने बड़ा अच्छा गीत पढ़ा, वो मेरे मन के प्रिय गीतकार हैं, लगातार मैं उनको सुनना चाहता हूं, पूरा देश सुनना चाहता है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं आदरणीयों, ये सच है कि प्रेम इस जीवन का आधार है, लेकिन यह भी तय है कि युद्ध भी इस जीवन का नियम है। अपने अपने हिस्से की लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी, लड़नी पड़ती है, बिल्कुल बेशक। अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, अरे सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। क्या बात। आने वाले वक्त का तुमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और यह सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी।
पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, क्या बात है। जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध के ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती जलोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और आश्चर्य है मुझे, ये कैसा प्रेम है जो दुपट्टे से बाहर निकलने कोई तैयार नहीं है, जो बैठा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। बेशक बेशक, जसुमति दधि मथन करत वेठी वरधाम अजर ठाड़े, हरि हसत कान दतियन छवि छाजे, चितवत चित ले चुराए शोभा वरनी न जाए, मुन गन मन हरन कान मोहिन दल छाजे, जननी कहत नाचो तो दय हो नवनीत मोहन, रुनक झुनक चलत पाय नूपुर धुन बाजे, और गावत गुण सूरदास बढ़ियों जस भुव आकाश, नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। प्रेम विश्व की वह बड़ी शक्ति है जो एक कटोरी दही पर जगत के नियंता को नचाने के लिए, नाचने के लिए मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि तुम अपने कपड़े उतार दो। बढ़िया बात। मुझे नहीं पता 75 वर्ष के गणतंत्र में आर्थिक घोटाले देश में कितने हुए, ये मेरी चिंता का विषय भी नहीं, लेकिन जो मानसिक घोटाला भारतवर्ष की संतति के साथ हुआ, अगर तमाम क्रांतिकारी, अगर उनकी दुल्हन आजादी की दुल्हन थी, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के युवा की दुल्हन उन्नति की दुल्हन क्यों नहीं है? क्या बात है। निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। ये तो अपनी ड्यूटी कर गए। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो इन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें वो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे, कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, न चाटे रक्त, तो फिर वह भवानी भी भवानी क्या? अगर रणभूमि में महिषासुरों का ना करे मर्दन, न चाटे रक्त, तो फिर वह भवानी भी भवानी क्या? और जगत के दुश्मनों, कठिनाइयों को जान करके भी खून खोलाए ना, तो फिर जवानी भी जवानी क्या? हमारे कवि कुलवंश के बड़े लोगों ने कहा, आदरणीय संतोष आनंद जी कहते हैं कि वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। 10-20 साल की यात्रा है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। निवेदन करना चाहता हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब उनके पदचिन्हों पर चलें। बिल्कुल। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है।
बिल्कुल। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कुदंड क्यों है? क्या बात है। स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। मेरी आयु, मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन 2 आंखों से काला सफेद देख लेता हूं। स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24 साल के बच्चे फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, फिर वो चाहे नमक के हो चाहे चीनी के। बढ़िया बात। जानते हैं एक युग तक झेल कर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से, जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले हैं 100 गुना। दंभ से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला इसमें है इसकी कल्पना करिए जरा। इसमें मिला है त्याग और बलिदान लाखों वर्ष का, और इस माटी का हर एक कण बना संघर्ष का। इसमें हजारों नारियों की मांग के सिंदूर हैं, शोक के आंसू हैं, क्रंदन की कथा भरपूर है। दुधमुहे बच्चों की लाशें, बेटियों की असमतें, वृद्ध के सम्मान और युवकों की जलती किस्मतें, गोलियां, तलवार, तोपें और चौड़ी छातियां, शंख रोली और अक्षत आरती की बातियां कि पसीने से सिंचाई इसलिए इसमें नमी। ये पराक्रम श्रेष्ठ है तो बारिशों की क्या कमी, दूध मां का मिला है, सत्य है ये सर्वदा, कोख के अंकुर मिलाए तो बचाई संपदा। अरे आस का आकाश भी इससे बड़ा होगा नहीं और इसके सामने आकर खड़ा होगा नहीं। विश्व का वर्चस्व इसके सामने छोटा लगे, युगों का इतिहास इसका जागरण करता दिखे। और मैं ये भी बता दूं, रंग इसका लाल क्यों, ये सकल ब्रह्मांड इसका पूजता है भाल क्यों। देवताओं ने क्यों इसकी धूल से टीका किया और ईश्वर ने भला क्यों देह से लिपटा लिया। क्योंकि इसमें ऊर्जा संचित है जौहर ताप की, और इसमें ही मिली है वल्दियत भी आपकी। राम कान्हा इस धरा पर घुटनों बल देकर चले और इसमें त्याग की प्रतिमाओं के पत्थर जड़े। इस धरा को धाकड़ों ने धाक से अपनी बचाया और हमने मूर्खों को शून्य का मतलब बताया। हमने ही काशी के घाटों पर चिता का मोल मांगा और हमने सत्यता के दम पे ही भूगोल मांगा। जो मिले इस धूल में वो भूल सकते हैं नहीं, उर्वरा माटी में गदले फूल खिलते हैं नहीं। लाखों वैभवशालियों का भूत भी गिरवी पड़ा, इस धरा के दमदमे से पंग भी गिरवर चढ़ा है। हमारे में ही क्षमता दूर कर दे भूत बाधा, इसलिए इस विश्व में वर्चस्व है सबसे ज्यादा। विश्व भर की माओ ने जितने कुल बालक जने, उससे ज्यादा देवता आकर यहाँ बालक बने। काम है वह कायरों का देवताओं को बुलाएं। इस धरा का गर्व है कि जन्म में राघव जी आए, इसलिए हम विश्व भर में विद्युता के गढ़ रहे। विश्व गुरु हम आज हैं और विश्व गुरु हम कल रहे। हम पुराण युक्त ऋषियों के सदा सन्मुख रहे और सन्मुख दंडवत अपने यहां सुख दुख रहे। यदि किसी को छांव की है आस तो रुकना पड़ेगा और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। मातृशक्ति की उपस्थिति है। ये वही धरती है जहां माताएं अपने पुत्रों से कहती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही धरती हो गई है जहां माएं अपने बेटों से कहती हैं उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है।
अगर मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों से कहिए कि तू उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। कौवे इसलिए बोलने लगते हैं कि कोयलें मौन हो जाती हैं। बिल्कुल। जब ताकत का साम्राज्य था, अच्छे लोग सत्ता में थे, तो भाषा की मर्यादा थी। जब टुच्चे टुच्चे ही पे उतर जाए तो हमें भी टुच्चे ही पे उतरना पड़ेगा। झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने। हमने घास खाई, भोग पर उनको खिलाया है। उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं। धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं। कटाकर सर, बहाकर रक्त, हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। बिल्कुल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। उस देश में कोई देश के सबसे बड़े गणतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर ये बोले कि सनातन धर्म डेंगू है, तो मैंने उसी दिन कहा, हाँ ये सनातन डेंगू तो है, लेकिन अब प्लेटलेटें तुम्हारी कम होनी शुरू हो जाएंगी। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। अरे माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जननी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। बढ़िया। मैं जब ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं कि राम परिस्थितियां वैसी नहीं रही, हम रोटी कमाएं कि विरोध करें। सच है। बस इतना कहना चाहता हूं, यदि हो असहाय, जब जूते होंगे तभी दौड़ोगे, फिर तो बन गए मलखा सिंह। यदि है असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। बहुत बढ़िया पंक्तियां भाई, वाह वाह। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें, तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए हम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाए हम। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए, आकर गुजर गए।